नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा सदर थाना क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल में कार्यरत महिला से 10 साल पहले के दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 3 आरोपियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 2011 में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह निजी हॉस्पिटल में कार्य करती है। जब वह काम करने जा रही थी तभी मुलजिम राजू जाट, धन्ना उर्फ कमलेश जाट और जमनालाल जाट ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए मारपीट भी की। इस पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर कोर्ट ने 10 गवाह और 21 दस्तावेजों के आधार पर दोषियों को 5-5 साल की कैद और 3-3 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। भीलवाड़ा सदर थाने में एक महिला ने दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कराया था, जिसको महिला उत्पीड़न न्यायालय में चालान पेश किया गया। तत्पश्चात महिला उत्पीड़न न्यायालय द्वारा पॉक्सो न्यायालय में मामला अंतरित होने के पश्चात आज न्यायालय श्रीमान ने राजू जाट, धन्ना जाट, जमनालाल जाट को दुष्कर्म के प्रयास में 5 वर्ष कठोर कारावास और 3,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। संवेदनशील एरियो की सूची में शुमार मांडल कस्बे में शुक्रवार को हुए पुलिस अभिरक्षा में चल रहे विवादास्पद धार्मिक स्थल को खुलवाने को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार के चलते बाहर से आई भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने एवं पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर अशांति फैलाने वालों को खदेड़ने की घटना को लेकर शनिवार को गंगापुर साड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा व मांडल थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। मांडल थाना पुलिस में जाप्ते के शनिवार को कस्बे के अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। फोर्स ने बस स्टैंड, प्रताप नगर, सब्जी मंडी, सदर बाजार, टंडन चौराहा, लखारा चौक, मालियों का मंदिर, मुख्य बाजार एवं विवादित धर्मस्थल के बाहर होकर पुनः यथास्थान थाने पहुंचा। विवादास्पद धार्मिक स्थल को खुलवाने को लेकर आए लोगों द्वारा कस्बे में अशांति फैलाने के प्रयास के साथ समझाइश के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए युवक को जिला कारागार भेजा। थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि मांडल कस्बे में शुक्रवार को पुलिस पर पत्थर फेंकने एवं कस्बे में अशांति फैलाने के साथ ही 1977 से पुलिस अभिरक्षा में चल रहे सब्जी मंडी माणक चौक के पास स्थित विवादास्पद धार्मिक स्थल को खुलवाने को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार के चलते बाहर से आई भीड़ में शामिल होने वाले 70 लोगों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया था, जिन्हें शनिवार को पुलिस ने जिला कारागृह भेज दिया। वहीं उनकी जमानत याचिका दायर करने में जमानत के रूप में प्रत्येक गैर सायल को 25,000 के निजी मुचलके एवं 25,000 के 2 पृथक जमानती के साथ ही जमानतियों की संतोषजनकता का सत्यापन तहसीलदारों व कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होकर प्रस्तुत हो, तभी इन लोगों को जमानत मिल सकती है। उपखंड मजिस्ट्रेट ने मांगी गई जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर आगामी 6 अगस्त तक के लिए जिला कारागृह में रखे जाएंगे। शनिवार को श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई और इस उपलक्ष्य में एमए पूर्वाध एवं एमए उत्तराध के विद्यार्थियों द्वारा प्रेमचंद के विचारों और रचनाओं को लेकर भित्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित भित्ति पत्रिका में मुख्यतः प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी सादगी, उनके लेखन की भाषा, उनके साहित्य की विशेषताएं तथा वर्तमान में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता के संदर्भ में प्रकाश डाला गया। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी राहुल चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय चेतना एवं उनके संघर्षों के जीवंत उदाहरण को प्रस्तुत किया है। हेमराज वैष्णव ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में दलित, किसान, मजदूर और स्त्री चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। विक्रम सिंह चुंडावत ने प्रेमचंद की साहित्य में उर्दू से हिंदी तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष रंजन, हिंदी स्नातकोत्तर परिषद की अध्यक्ष भावना जोशी व अन्य विद्यार्थी देशराज रायका और परमेश देव उपस्थित रहे। देश के प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद जी की जयंती पर आज माणिक्यलाल वर्मा राजकीय विद्यालय में हम सभी एमए प्रीवियस एवं फाइनल के विद्यार्थियों ने कोरोना महामारी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद जी की भित्ति पत्रिका बनाई है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ और उपन्यास में हमें मानव जीवन की संघर्षों एवं उनके जीवंत जो संघर्ष है उनकी झांकी परिलक्षित होती है और ग्रामीण जो जनता है
उनके सपनों को और उनकी पीड़ाओं को उन्होंने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, आज भी प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक है। 31 जुलाई 2021 आज हम MA उत्तरार्ध के छात्र माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय भीलवाड़ा के छात्रों ने भित्ति पत्रिका बनाई है, इसको प्रकाशित किया है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य में मजदूर की समस्या, किसानों की समस्या, दलितों की समस्या, यहाँ तक कि स्त्री के जीवन पर भी उन्होंने पैनी कलम चलाई है। उन्हीं के विचारों को हमने इसी भित्ति पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करने की कोशिश की। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद एक महान मानव थे। उनके बारे में कोई भी परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए हम उनका परिचय नहीं देकर यही है कि वो एक महान मानव थे। उन्होंने साहित्य में जो परंपरा शुरू की उसके कारण उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वो पहले उर्दू में लिखते थे और उसके बाद हिंदी में आए। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और उन्होंने इतना समृद्ध साहित्य रचा कि उनको आज उन पर कई लोग PhD करते हैं और उन पर साहित्य रचना कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने हेतु सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैसेज को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि गत दिनों सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने एवं लोगों को भड़काने के लिए एक मैसेज जानबूझकर वायरल किया गया। इससे मांडल क्षेत्र में अशांति एवं माहौल बिगड़ गया। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले और कहा कि पूर्व में भी इस तरह सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने एवं सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं की गई। इसी का परिणाम है कि दोषियों के हौसले बुलंद है। अब मांडल क्षेत्र में फर्जी मैसेज डालकर समाज विशेष की धार्मिक भावनाओं को उकसाने भड़काने की नीयत से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किए गए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मांडल सहित पूरे भीलवाड़ा जिले की शांति के लिए भयंकर खतरा है। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने मांग की है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने एवं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इससे मांडल सहित भीलवाड़ा जिले में शांति बनी रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल मांडल में देवनाथ मंदिर और के मामले को लेकर के जिस तरह से लोगों की यानी छोटे बच्चों की भीड़ आ गई और उसके कारण से वहाँ माहौल बिगड़ा और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर रखा है। इसके लिए आज मेरे पास में काफ़ी लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि उन बच्चों को छुड़वाया जाए जिनमें निर्दोष लोग हैं। उसके लिए मैंने हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी लादूलाल जी तेली साहब को भी मैंने कहा कि आप आओ तो अपन SP और कलेक्टर से मिलेंगे, तो आप पधारें। और हम दोनों अभी वहाँ एक ज्ञापन भी दे के आए SP साहब को और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि धार्मिक भावना भड़काने के कारण ये मोह बना और धार्मिक भावना भड़काने का एक व्हाट्सएप मैसेज डाला गया जिसमें ये कहा गया कि गुर्जर समाज अगर यहाँ आ गया तो हम पैर काट देंगे, पैर काट देंगे, उनको मार देंगे, उनके और कई बातें लिखी। तो उसके कारण से लोगों में ज़रा ताव ज़्यादा रहा और उसके कारण से नवयुवा थे 25 साल से नीचे की उम्र के थे लगभग वो सारे, तो वो आकर के और वहाँ मंदिर पे और प्रवेश करने के लिए जिद करने लगे। इस कारण से ये माहौल बिगड़ा था। तो हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए कि ये वीडियो किसने वायरल किया और इनको आने का आह्वान भी किसने किया। जिनको ये मालूम है कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हुए अभी कोई कुछ कर नहीं सकता, उसके बावजूद भी लोगों को आह्वान करके वहाँ बुलाया गया, तो वो भी दोषी है। और जिसने ये उकसाया वीडियो डाल करके तो वो भी है ना जो दोषी है। इसलिए उनका पता लगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो लोग आ गए भोलेपन में उनको वापस से रिहा किया जाए और उनकी गाड़ियाँ वगैरह है वो भी छोड़ी जाए। ये हमने बात करी तो हमको पूरा आश्वासन दिया है SP साहब ने और एडिशनल SP ने कि हम इसका निस्तारण अभी तुरंत ही करेंगे। उसको लेके उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया, मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन यदि समय रहते कार्रवाई होती तो इस तरह का बवाल नहीं होता। तो हम अपने SP साहब से अनुरोध किया है कि उसका पता लगाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ताकि शांतिपूर्ण माहौल जिसने बिगाड़ा है और ऐसी किसी पुनरावृत्ति करने की किसी कार्यकर्ता की, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो।
उद्योग भारती महिला इकाई भीलवाड़ा द्वारा महिलाओं को उद्योगों में क्या सुविधाएं हैं, इस हेतु एक वृत्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिला उद्योग केंद्र के प्रसार अधिकारी शंभू रावत एवं भूपेंद्र पटेल ने नए उद्योग लगाने एवं उद्योग के विस्तारीकरण में सरकार द्वारा दी जा रही छूट, सब्सिडी व अन्य सुविधाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज का अनुदान मिलेगा। 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% ब्याज का अनुदान और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज का अनुदान देना बताया। योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक है। साथ ही महिलाओं को मिलने वाली विशेष छूट का भी विस्तृत विवरण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव रामकिशोर काबरा ने की। प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव चिरानिया एवं प्रांतीय महासचिव राजकुमार मेलाना के साथ महिला इकाई के अध्यक्ष विमला मुनोत ने सभी का स्वागत किया एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की। सचिव चंदा मुंद्रा ने महिला इकाई की स्थापना से लेकर अब तक इकाई द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें मास्क वितरण, दीपावली किट वितरण, इकाई द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत लगाए मेहंदी प्रशिक्षण शिविर की जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष स्नेहलता मिलाना, साथ ही लघु उद्योग भारती के सचिव अनूप बागरोदिया, कोषाध्यक्ष संजय मुंद्रा एवं कार्यकारिणी सदस्य गिरीश अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, हरनारायण, हरगोविंद सोनी, कमलेश जैन, एसपी जवाहर राम, प्रकाश काबरा, अनिल राठी, कमल अग्रवाल, विकास बल्दवा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन पल्लवी लड्ढा एवं शिखा अग्रवाल ने किया। साथ ही महिला इकाई की प्रीति लाठी, उर्मिला सोनी, संगीता काकानी, सुमित्रा हुरकट, मानकवर काबरा, नीलम अग्रवाल, स्नेह जागेटिया, कविता अग्रवाल, शशि काबरा अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला इकाई के सदस्य पल्लवी लड्ढा का सीईओ इनसाइड बिजनेस मैगजीन के कवर पृष्ठ पर फोटो कवरेज एवं मानकवर काबरा को राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड दिए जाने पर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष बोल रही हूँ। मैं आपको ये आज जो सेमिनार आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने उद्यम को कैसे चालू करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें क्या क्या सरकारी नीतियाँ है, उसमें आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है, इसी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने को क्या क्या छूट कहाँ से मिल सकती है और अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे ये ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया, हर एरिया में आप अपना बिजनेस लगा सकते हो, उद्योग कर सकते हो और उस उद्योग को आगे कैसे बढ़ाना है, उन सब की नीतियों के बारे में आज हमारे प्रचार अधिकारी जो DIC से बता रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे को जानकारी दी है और उनके साथ ही भूपेंद्र जी बता रहे हैं, उन्होंने भी ये सब बताया कि क्या क्या आपको सब्सिडी मिल रही है और IPS के अनुसार, प्रधानमंत्री योजना के अनुसार अपनी महिलाओं को क्या क्या अपन और सुविधाएं दे सकते हैं और कितनी उसमें आगे आपको संभावना है आगे बिजनेस बढ़ाने की, तो सबका हमारे को जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि पौधा वितरण को लेकर भीलवाड़ा में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 अगस्त से जिले में ये पौधा वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ का जिला स्तरीय वन महोत्सव अजमेर रोड स्थित आरजिया पौधशाला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। घर घर औषधि पौधा वितरण के लिए जिले में कुल 21 लाख पौधों को तैयार कर लिया गया है। इसमें हर परिवार को 4 तरह के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे वितरण किए जाएंगे। उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जागावत ने कहा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर घर 2-2 औषधि पौधा वितरण की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें हमने जिले की नर्सरियों में 4 प्रजातियों के कुल 21 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। हमने कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के पौधे लगाए हैं। इस वर्ष जिले के कुल 2.5 लाख परिवारों को पौधे वितरण किए जाएंगे। पौधा वितरण के लिए राज्य सरकार ने हमें स्वीकृति प्रदान कर दी है और 1 अगस्त से हम वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिक की मौजूदगी में औषधीय पौधे वितरण रखा गया है। जहाँ तक भीलवाड़ा की बात है, भीलवाड़ा में लगभग 2.5 लाख परिवारों को इस वर्ष औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए हमारे नर्सरी में 21 लाख से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं और जैसा कि आपको विदित है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल 1 अगस्त 2021 को जिला स्तरीय वन महोत्सव के लिए सहमति दी है। तो पूरे राजस्थान में कल जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाए जाएंगे। भीलवाड़ा में हमने सभी ब्लॉक, जो 14 ब्लॉक हैं, उन पर वन महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया है और माननीय जिलाधीश महोदय और जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से वन विभाग जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में सहभागिता देते हुए एक जिला वन महोत्सव और ब्लॉक स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। जहाँ तक जिला स्तरीय वन महोत्सव का प्रश्न है, ये हमारे
अर्जिया पौधशाला जो कि अजमेर रोड पर स्थित है, वहाँ पर हम ये आयोजित कर रहे हैं। वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के संस्थापक, रामधाम के संरक्षक एवं अखिल भारतीय संत समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर अनंत देवगिरी महाराज ने कहा कि भगवान का स्मरण करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। परमात्मा की कृपा से जब हमारा विवेक जागृत होगा तभी हम संसार सागर को पार कर पाएंगे। हमें आचरण के अनुरूप साधु संतों के संग ढलना होगा, तभी हम तर पाएंगे। धर्म का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। स्वयं धर्म का पालन करते हुए अगर हमने मोक्ष पा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित है। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, तभी सिद्धि प्राप्त करता है। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीपक मान सिंह का व सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि प्रवचन के बाद अष्टमित्र मंडल एवं भारत विकास परिषद की ओर से अमृत गंगा पुस्तिका एवं कपड़े के थैले बांटे गए। प्रवचन में महामंडलेश्वर के साथ काशी बनारस के दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद तीर्थ स्वामी अवधेश आश्रम, वामदेव आश्रम के नारायण चेतन स्वामी, स्वामी लक्ष्मण चेतन महाराज, परमहंस वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के स्वामी मीतानंद महाराज, बंगाली बाबा सुदेश कुमार फगवाड़ा आदि का भी दर्शन लाभ मिल रहा है। प्रवचनों का प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे तक फेसबुक व यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हो रहा है। वेदांत पर स्वाध्याय 1 अगस्त से शाम 4 बजे प्रतिदिन चलेगा। कार्यक्रम में बंशीलाल सोडानी, सुभाष प्रहलाद, दामोदर अग्रवाल, दामोदर शारदा, ओम शर्मा, कृष्ण गोपाल कचोलिया, रूपलाल चिचाणी, रागेश सिंगल ने संतोषी का आशीर्वाद लिया। रामधाम में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 तक योगाचार्य उमाशंकर के सानिध्य में योग कक्षा लग रही है। शिविर में योग से रोग दूर भगाने के नुस्खे बताए जा रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश भदादा व प्रहलाद भदादा ने बताया कि साप्ताहिक रामायण पाठ 1 अगस्त रविवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक गोपाल द्वारा में होगा। वृंदावन के वामदेव ज्योतिर्मठ के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत देव जी गिरी जी महाराज भीलवाड़ा पधारे हुए हैं और उनका यहाँ इस प्रवास के दौरान उनके यहाँ रामधाम के अंदर प्रवचन चल रहे हैं। 29 स्तुति का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण प्रवचन के माध्यम से हो रहा है और पूरे देश भर में इसका फेसबुक पर लाइव भी चल रहा है। आप सभी श्रद्धालु रामधाम के इस प्रवचन लाभ लेकर पुण्य कमावें। बड़ी महिमा बता रहे हैं सत्संग की कि सत्संग का किस प्रकार की महिमा है, उस प्रकार की महिमा को हम ग्रहण करें और पुण्य का लाभ लेवें। जन्म मृत्यु का ये प्रतिफल यही मिलने वाला है, ऐसा स्वामी जी का कथन है। उसको हम सार्थक करने के लिए जुड़े रहें। हमने यहाँ पर पर्यावरण को रोकने के लिए कपड़े से बने थैले भी हमने वितरण किए हैं और तुलसी से युक्त गमलों का वितरण यहाँ पर 100 गमलों का वितरण किया गया है, जो भी रामधाम की तरफ से और श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास की ओर से यह आयोजन संपादित किया गया। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि मृत्यु से बचना तो संभव है लेकिन बचाया नहीं जा सकता। भगवान की भक्ति से पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। संत शनिवार को हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। सदृशी ने कहा कि इतिहास में मृत्यु से बचने के अनेकों उपाय किए गए लेकिन कोई बच नहीं सका। हिरण्यकश्यप की कथा का वर्णन करते हुए सदृशी ने बताया कि उसे अनेकों मृत्यु से बचने के वरदान थे लेकिन फिर भी मृत्यु हो ही गई। रावण, महिषासुर आदि को भी संसार से जाना पड़ा। उन्होंने देवासुर संग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि ऐतिहासिक व पौराणिक घटना है, जो कुछ ब्रह्मांड में घटित होता है वह हमारे शरीर में भी घटित होता रहता है। जब व्यक्ति का चित्त देने की ओर हो तब समझना कि अच्छाइयां जीत रही है। व्यक्ति के मन में जब लेने का भाव जागृत होता है तो समझना देते की भावना प्रबल हो रही है। यज्ञ में भाव मंत्र एवं द्रव्य की शुद्धता होनी चाहिए। महर्षि दधीचि के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। आते हुए आत्यायी को मारने में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रदोष के दिन विधि अनुसार भगवान शिव की पूजा करने पर समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपासना में घी का अर्थ केवल देसी गाय के घी एवं दूध से है। दूषित पदार्थ भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। द्रव्य की शुद्धता व्यक्तिगत स्तर पर ही की जानी चाहिए। कार्यक्रम प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में हरिओम स्वामी ने कहा कि संसार में रहते हुए हम भगवान से सब कुछ चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। महाभारत का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जब भगवान ने कुंती से वर मांगते हुए कहा तो कुंती ने कष्ट मांगा। हम लोग भौतिक सुखों को ही संसार में आवश्यकता तो किसी की भी पूरी हो जाती है लेकिन इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। संयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है।
तेरापन धर्म संघ मर्यादा और अनुशासन की नींव पर टिका हुआ एक मजबूत संगठन है। तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य महाशमन के कुशल नेतृत्व में ये संघ उत्तरोत्तर प्रवर्धमान है। एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की प्रमुखता वाला ये संप्रदाय जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। शांतिदूत आचार्य महाशमन जी ने ठाण सूत्र पर आधारित प्रेरणा पाथे प्रदान करते हुए कहा कि मजबूत, दृढ़तर, सुंदर, सुव्यवस्थित संगठन के निर्माण के लिए अपेक्षित है संविधान और मर्यादाओं का समुचित पालन। संगठन का हर सदस्य मर्यादा पालन के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे। संगठन के सदस्यों के प्रति निष्ठा, सम्मान, विनम्र भाव रखते हुए अनुशासन में चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संगठन के सदस्यों और व्यवस्थाओं के प्रति उच्छृंखलता पूर्ण व्यवहार करता है तो वह संगठन के लिए हानिकारक हो सकता है। आचार्यवर ने आगे फरमाया कि साधु संप्रदाय में भी जिस साधु का कर्तव्य के प्रति प्रतिकूल आचरण होता है, किसी से आचार विचार व्यवहार की समुचित पालना नहीं होती है, आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल व्यवहार होता है, तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे सदस्य को संघ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक अयोग्य व्यक्ति के कारण पूरे समुदाय या संगठन का विकास अवरुद्ध हो सकता है। आचार्य प्रवर की सनिधि में आज अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद के तत्वावधान में अखिल भारतीय तेरापन किशोर मंडल का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। यह अधिवेशन वर्चुअल रूप से आयोजित होगा, जिसमें देश भर से हजारों किशोर संभागी बने। गुरुदेव ने किशोर मंडल का आशीर्वचन देते हुए कहा कि ये उम्र अच्छे संस्कार का अर्जन व सर्जन करके विकास का अवसर प्राप्त करने की है। अभारतीय युग इस पीढ़ी को सद्गुण संपन्न बनाकर अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाएं। अधिवेशन से किशोरों को जीवन पथ दर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसी शुभ मंगल कामनाएं प्रदान की। भारतीय उपाध्यक्ष संदीप कोठारी ने राष्ट्रीय किशोर मंडल अधिवेशन के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में किशोर मंडल राष्ट्रीय संयोजक अर्पित नाहर, भिलवाड़ा तेयू उपाध्यक्ष संदीप चौरडिया, उत्तम राका, दीपांशु झाबक ने भावनाएं व्यक्त की। चितरमल मेहता ने आचार्य श्री से 13 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड स्थित अपना घर वृद्धा आश्रम में रविवार को शुगर, घुटना दर्द एवं एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, श्याम सुंदर पारिक सभी रोगियों को देखकर उचित सलाह व निःशुल्क दवाइयां देंगे। विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर अस्पताल में पहुंचकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। विधायक मीणा अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का निरीक्षण किया और डॉक्टर नईम अख्तर से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में 1 करोड़ की लागत तक के कार्य का प्रस्ताव बनाकर दिया जाए ताकि कार्य विधायक मत से हो सके। जहाजपुर अस्पताल में डॉक्टर नईम अख्तर ने हड्डी वार्ड के लिए बेड और सामानों के बारे में जानकारी दी, जिस पर विधायक ने एस्टीमेट देने की बात कही और साथ ही कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर तुरंत जानकारी दें ताकि कार्य समय पर हो सके, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए जहाजपुर अस्पताल से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। साथ में नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा, नगर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल टांग, दिनेश पत्रिया, कैलाश टेपण, अशोक खटीक, एसटी मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष धनराज मीणा मौजूद थे। आयुष प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति संयुक्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ राजस्थान ने स्वागत किया। आयुर्वेद विभाग भीलवाड़ा के उपनिदेशक पद पर डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने कार्यभार संभाला। आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति अधिकारी महासंघ आयुष प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राम नरेश मीणा ने बताया कि आयुष प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर जलदीप पथिक के नेतृत्व में डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग को साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयुष प्रकोष्ठ संगठन सचिव डॉक्टर अवधेश नागरवाल ने बताया कि डॉक्टर भेरूलाल उपाध्याय उप निदेशक के पदोन्नति पर अतिरिक्त निदेशक संभाग अजमेर में हो जाने से यह पद रिक्त हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर ओपी नागर एवं जिला संयोजक डॉक्टर हेमलता मीणा, शाहपुरा नोडल प्रभारी डॉक्टर ललिता वर्मा एवं संयुक्त महासंघ के प्रदेश प्रतिनिधि कंपाउंडर नवल किशोर मीणा, सहायक निदेशक डॉक्टर जीएल शर्मा, कार्यालय अध्यक्ष अशोक शर्मा एवं कार्यालय सहायक रामप्रसाद खटीक उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान ने आयुर्वेद के विकास में प्रगति एवं अभाव अभियोग मीटिंग आयोजित करने की मांग की। आसीन क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगलास व्याख्याता गोपाल लाल व्यास सेवानिवृत्त विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार सुहील, अध्यक्ष बालचंद्र सुवालका द्वारा श्रीफल भेंट कर अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। अध्यापक छोटू खान ने सेवानिवृत्त अध्यापक की 40 वर्षीय सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हम किसी से विदा लेते हैं या कोई हमसे अलग होता है तो उसे शुभकामनाओं के साथ विदा करना और उसकी शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं, उसे अलविदा कहना विदाई कहलाता है। विदाई शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले स्कूल की स्मृतियां मन में आती है और मन पुरानी यादों से प्रफुल्लित हो उठता है। विदाई का क्षण भी खास होता है। मन संचालन छोटू खां द्वारा किया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय व्याख्याता के पद से होने वाले मधुर व्यवहार के धनी गोपाल लाल व्यास को आसीन पंचायत समिति प्रधान पति उदयलाल फौजी, पंचायत समिति मेंबर किशन लाल शर्मा, स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान अध्यक्ष शिवराज शर्मा, संरक्षण मनीष कुमार सुवालका, बालचंद्र सुवालका, हनुमान शर्मा, भंवरलाल जोशी, संजय कुमार, कैलाश खटीक, गोपाल लाल जोशी, भेरूलाल रेगर, छोटू खां, अंकेश कुमार सक्सेना, नानूराम वैष्णव, मोतीपुरा विद्यालय के प्रिंसिपल विजय कुमार आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। पश्चिम ब्लॉक अध्यक्षा मंजू पोखरना व पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सुखाड़िया सर्किल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया गया। पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में पार्षद जीपी खटीक, धर्मेंद्र पारिक, जितेंद्र दरियानी, पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस संगठन महासचिव महावीर गांधी, कचराज विश्नोई, अजहर खान, सेवादल महिला जिला अध्यक्ष पुष्पा मेहता, राखी शर्मा, अनु लोहार, पुष्पा लोहार, मोहिनी माली, सागर सैनी, पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस महासचिव रियाज पठान, मुकेश नारायणीवाल, मुकेश खोईवाल, हिमांशु उपाध्याय, ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, गजानन शर्मा सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में नगर परिषद भीलवाड़ा के सभी सहवृत पार्षदों का पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस व पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सहवृत पार्षद ओम आगाल, गोपाल गोदारा, घनश्याम शर्मा, सत्यनारायण कुमावत,
जहूर अली डायर, मुकेश शास्त्री, सुशीला बैरवा का पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पश्चिम ब्लॉक अध्यक्षा मंजू पोखरना ने कहा कि सभी मनोनीत पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर शहर का चौमुखी विकास कर संगठन को मजबूती प्रदान करें। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आला कमान ने जो मनोनीत पार्षदों का पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की जरूरत है। सभी सहव्रत पार्षद संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपना अहम योगदान अदा करें। जिला कांग्रेस के संगठन महासचिव महेश सोनी, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व सभापति मधु जाजू, रियान पठान, जिला कांग्रेस महासचिव रफीक शेख ने संबोधित किया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में पार्षद जीपी खटीक, धर्मेंद्र पारिक, प्रकाश ओझा, जितेंद्र दरियानी, अजहर खान, वसीम शेख, गजरात विश्नोई, मोहिनी माली, वसीम शेख, पश्चिम ब्लॉक महासचिव मुकेश नारायणीवाल पठान, पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, हिमांशु उपाध्याय, सागर सैनी आदि कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। मांडलगढ़ भाजपा ग्रामीण मंडल, नगर मंडल, महुआ मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों व स्थानीय मुद्दों को लेकर मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय के बाहर विधायक गोपाल खंडेलवाल, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर के सानिध्य में प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी को सौंपा। ज्ञापन का वाचन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य ने पढ़कर सुनाया। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में आए दिन लूट, बलात्कार, चोरी, अपराध की घटनाओं ने आमजन का जीना हराम कर दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। कई सरकारी भर्तियां अटकी पड़ी है। बेरोजगारी भत्ता बंद है। युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। संविदा कर्मियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। प्रदेश में सरेआम पुलिस कर्मियों की अपराधियों द्वारा हत्याएं की जा रही है। राज्य सरकार मौन है तथा स्थानीय मुद्दों में, नगर पालिका में विकास कार्य हुए, निविदाओं में पार्षदों को विश्वास में नहीं लिया। क्षेत्र में बढ़ रही वेश्यावृत्ति, नशा, बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की। ज्ञापन के दौरान जिला मंत्री अनिल पारिक, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरिलाल जाट, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चमनालाल सेन, भाजपा महुआ मंडल अध्यक्ष सांवरमल रेवाली, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक व्यास, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद ओस्तवाल, वरिष्ठ नेता गोवर्धन वैष्णव सहित तीनों मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोठिया में स्वर्गीय कृष्ण गोपाल गांधी एवं स्वर्गीय मनन गांधी की स्मृति में गांधी परिवार कोठिया द्वारा शनिवार को वाटर कूलर भेंट कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है। विद्यालय के विकास में भामाशाह आगे आकर सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। वरिष्ठ व्याख्याता सत्यनारायण खाती ने विद्यालय भामाशाह सुशीला देवी गांधी, नाथूलाल गांधी, कैलाश गांधी, अविनाश गांधी, माधव गांधी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता दिनेश चंद्र शर्मा, प्रधानाध्यापक मदन लाल चोटिया, प्रधानाध्यापक अरवतियार अली, सुमित्रा सुखवाल एवं चांद मोहम्मद टाक, रमेश सैन सहित विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, विद्यालय स्टाफ मौजूद था। वरिष्ठ व्याख्याता सूर्य प्रकाश शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन का आभार प्रकट किया। इससे पूर्व गांधी परिवार द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।